जब तन के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए महिलाओं को देना पड़ता था ब्रेस्ट टैक्स। क्या थी वो कुप्रथा, कैसे मिली उससे आजादी? आज हम आजाद हैं। ये आजादी का ही असर है कि हम अपनी जिंदगी हर तरीके से जी पाते हैं, किसी तरह के भी कपड़े पहन पाते हैं। लेकिन अगर किसी महिला से ये कहा जाए कि उसे अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा नहीं ढकना, तो आप क्या कहेंगे? ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है। तो जरा सोचिए, उस वक्त क्या होता होगा जब दलित महिलाओं को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने की आजादी नहीं थी। कोई भी दलित महिला अगर ऐसा करना चाहती थी, तब उसके बदले उसे टैक्स चुकाना पड़ता था। है ना, हैरान करने वाली बात। लेकिन यकीन मानिए, ये पूरी तरह से सही है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर ऐसा कब होता था, क्यों होता था, और क्या उससे दलित महिलाओं की आजादी मिल पाई? क्या इस घिनौने टैक्स से वो उबर पाई? आपके मन में उठ रहे इन सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 6 मार्च के दिन को केरल और तमिलनाडु को बड़े ही गर्व से याद किया जाता है, क्योंकि इस दिन दोनों ही राज्यों ने 200 साल पहले इसी दिन एक कुप्रथा कहें या कुरीति, उससे आजादी मिल पाई थी, जिसके बारे में जानकर आप भी कह उठेंगे कि ऐसी घिनौनी कुप्रथा को आखिर जन्म किसने दिया था। दरअसल आज से 200 साल पहले केरल और तमिलनाडु में दलित महिलाओं को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने की आजादी नहीं थी। अगर कोई महिला अपने ब्रेस्ट को ढकना चाहती थी तो उसे राजा को टैक्स देना पड़ता था। हैरत की बात तो यह थी कि इस टैक्स को वसूलने के लिए बाकायदा राजा की तरफ से टैक्स कलेक्टर की नियुक्ति की जाती थी, जो दलित महिलाओं के घर पर जाकर उनसे टैक्स वसूलते थे। लोक कथाओं में इससे जुड़ी कहानी चकित कर देने वाली है। कहा तो यहां तक जाता है कि इस टैक्स को निर्धारित करने के लिए महिलाओं के ब्रेस्ट का आकार देखा जाता था और उसी से निर्धारित किया जाता था कि किस महिला से कितना टैक्स लेना है। हालांकि इतिहासकारों में इसे लेकर आपस में विरोध है। इस कुप्रथा के खिलाफ 3 विद्रोह किए गए। इसके खिलाफ पहला विद्रोह 1822 से 1823 तक, दूसरा विद्रोह 1823 से 1827 तक और तीसरा विद्रोह 1858 से 1859 तक चला। इसमें चन्नार का विद्रोह भी हुआ, लेकिन इस विद्रोह से जुड़ी नांगेली नाम की एक महिला ने कुछ ऐसा किया कि सबके होश उड़ गए। महिलाओं के मुद्दों की लेखिका दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा ने इसका बखूबी उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी किताब हर स्टोरीज इंडियाज वुमेन डाउन द एज में नांगेली के विद्रोह का जिक्र किया है। दरअसल नांगेली एझावा जाति की गरीब महिला थी। उसका परिवार दाने दाने को मोहताज था। ऐसे में इस टैक्स के खिलाफ वो विद्रोही हो गई थी। वो टैक्स देने से इनकार करती रही। इधर राजा के टैक्स कलेक्टर उससे हर हाल में टैक्स की उगाही करना चाहते थे। लेकिन एक दिन जब टैक्स कलेक्टर उसके घर पर आए तो फिर क्या था, नांगेली टैक्स कलेक्टर पर काफी क्रोधित हो गई। गुस्से में वो घर के अंदर गई और एक के बाद एक उसने अपने दोनों ब्रेस्ट को काट डाला। फिर उसे केले के पत्ते में रखकर टैक्स कलेक्टर के सामने पेश कर दिया। विद्रोह का यह तरीका देखकर टैक्स कलेक्टर के तो होश ही उड़ गए। इससे नांगेली की मौत हो गई। ये बात हर जगह फैल गई, जिससे यह विद्रोह और भी ज्यादा तेज हो गया। फिर इन दोनों विद्रोहों ने अपने असर दिखाए। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब महिलाओं को इस घिनौने टैक्स से आजादी मिल ही गई। इतिहास की कई घटनाओं को लेकर इतिहासकारों में आपसी मतभेद हैं। इस बारे में इतिहासकार मनु एस पिल्ले कहते हैं कि ब्रेस्ट टैक्स की बात को पूरी तरह से इनकार करते हैं। हालांकि वो इस बात को तो मानते हैं कि मुलक्करम टैक्स को निचली जातियों से लिया जाता था। इन जातियों के मर्दों से मुलक्करम या हेड टैक्स और महिलाओं से ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था। लेकिन इससे ब्रेस्ट को ढकने वाली बात को लेना देना कोई नहीं है, ऐसा उनका कहना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।